नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि मुद्गल और ऋषि दुर्वासा की अक्रोध की आक्रोश पर विजय की कहानी सुनाऊंगा। ऋषि मुद्गल की यह कहानी महाभारत के वन पर्व में ऋषि व्याध और कौशिकी के संवाद के दौरान आती है। प्राचीन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जहां बड़े-बड़े राजा भव्य यज्ञों का आयोजन करते थे, वहां दूर एक शांत कुटिया में ऋषि मुद्गल अपने परिवार के साथ निवास करते थे। ऋषि मुद्गल का जीवन अन्य ऋषियों से बहुत भिन्न था। वे ना तो दान स्वीकार करते थे और ना ही उनके पास फलों के बगीचे थे। उन्होंने अपने जीवन के लिए शिलोच्छ वृत्ति को चुना था, जिसे शास्त्रों में सबसे कठिन और श्रेष्ठ वृत्ति माना गया है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती, ऋषि मुद्गल अपने हाथों में एक छोटा सा पात्र लेकर उन खेतों की ओर निकल पड़ते जहां से किसान फसल काट चुके होते थे। खेतों के मालिक अपनी फसल लेकर जा चुके होते, लेकिन पीछे मिट्टी में गेहूं और जौ के कुछ दाने बिखरे रह जाते थे। ऋषि मुद्गल का नियम था कि वे कभी भी खड़ी फसल को नहीं छुएंगे। वे केवल उन्हीं दानों को चुनते थे जिन्हें किसान ने व्यर्थ समझकर छोड़ दिया हो। कड़ी धूप में झुककर घंटों तक एक-एक दाना चुनना किसी शारीरिक तपस्या से कम नहीं था। मुद्गल का नियम और भी कठिन था। वे प्रतिदिन भोजन नहीं करते थे। वह 15 दिनों तक निरंतर दाने इकट्ठे करते। उनकी पत्नी और पुत्र भी इसी तपस्या में उनके साथ थे। वे लोग जानते थे कि अगले 14 दिनों तक उन्हें केवल जल पीकर जीवित रहना है। जब 15वें दिन का सूर्यास्त होता, तब ऋषि उन दानों को साफ करते और उनकी पत्नी उन्हें पीसकर आटा तैयार करती। उस आटे से जो रोटियां या चरु यानी यज्ञ का अन्न बनता, उसे वे सबसे पहले देवताओं और पितरों को अर्पित करते। इसके बाद जो शेष बचता, उसे पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। ऋषि मुद्गल की नीयत इतनी पवित्र थी कि उनके उस छोटे से पात्र में एक अलौकिक शक्ति आ गई थी। यद्यपि वे केवल मुट्ठी भर दाने ही चुन पाते थे, लेकिन जब वे अतिथि सत्कार या यज्ञ के लिए अन्न निकालने लगते, तो वह अन्न कभी समाप्त ही नहीं होता था। इसे अक्षय पात्र की सिद्धि कहा जाता था, जो केवल अत्यधिक संतोषी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप तो महान विद्वान हैं, आप किसी राजा के राजगुरु बन सकते हैं, फिर यह धूल में दाने चुनने का कष्ट क्यों? मुद्गल ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, दूसरों से मांगकर खाया गया अन्न मन को पराधीन बनाता है। अपनी मेहनत से उपजाया अन्न शरीर को पोषण देता है, लेकिन खेत में गिरे हुए त्यागे हुए दानों को चुनकर खाना आत्मा को अहंकार से मुक्त करता है। शिलोच्छ वृत्ति केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि लालच को जड़ से मिटाने का मार्ग है। एक बार ऋषि मुद्गल ने 15 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद खेतों की धूल से एक-एक दाना चुनकर थोड़ा सा अन्न एकत्रित किया। यह वह दिन था जब उनका परिवार भोजन करने वाला था। कुटिया में अनाज पकने की सुगंध फैल रही थी। मुद्गल ने जैसे ही देवताओं और पितरों को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कुटिया के द्वार पर एक तीव्र और गर्जना भरी आवाज गूंजी। क्या इस कुटिया में एक भूखे ब्राह्मण के लिए स्थान है? मुद्गल ने द्वार पर देखा तो ऋषि दुर्वासा खड़े थे। उनके नेत्र अग्नि के समान दहक रहे थे। शरीर पर जटाएं बिखरी थीं और उनके हाथ में एक भयानक दंड था। दुर्वासा अपने उग्र स्वभाव और शाप देने की शक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे। ऋषि मुद्गल तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें आदर सहित ऊंचे आसन पर बैठाया। दुर्वासा ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा, ऋषिवर, मैं अत्यंत भूखा हूं और मुझे आपका सारा अन्न चाहिए। ऋषि मुद्गल ने बिना एक क्षण गंवाए अपने और अपने परिवार के हिस्से की सारी
थाली दुर्वासा के सामने रख दी। दुर्वासा ने सारा भोजन खा लिया, वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने बचा हुआ अन्न अपने शरीर पर मल लिया। जब अंत में एक भी दाना नहीं बचा, तो वह बिना कुछ कहे, बिना आशीर्वाद दिए वहां से चले गए। अगले 15 दिन तक मुदगल और उनका परिवार फिर से भूखा रहा। 15 दिन बाद जब दोबारा भोजन तैयार हुआ, दुर्वासा फिर आ धमके। यह क्रम 6 बार चला। 3 महीने का समय बीत गया था, लेकिन ऋषि मुदगल के चेहरे पर क्रोध की एक लकीर तक नहीं आई। हर बार वे ऋषि दुर्वासा का स्वागत उसी मुस्कान और विनम्रता के साथ करते थे। 6वीं बार जब ऋषि दुर्वासा ने सारा भोजन खा लिया, तब वे अचानक शांत हो गए। उनके चेहरे का क्रोध लुप्त हो गया और आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। वे ऋषि मुदगल के चरणों में झुकने वाले थे, परंतु वह गदगद कंठ में बोले, ऋषि मुदगल, मैंने आज तक बड़े-बड़े तपस्वियों को देखा है, लेकिन आपके जैसा अक्रोध और संतोष कहीं नहीं देखा। दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन अपने प्राणों पर संकट आने पर भी मन में द्वेष ना लाना, यह केवल आप ही कर सकते हैं। आपने अपनी भूख पर विजय पा ली है और आपकी इस पवित्रता ने मेरे शाप देने वाले अहंकार को भी परास्त कर दिया है। ऋषि दुर्वासा की यह परीक्षा केवल ऋषि मुद्गल को परखने के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए थी कि धैर्य और अक्रोध सबसे बड़ी तपस्या है। ऋषि दुर्वासा की विदाई के बाद कुटिया के ऊपर का आकाश अचानक स्वर्णिम आभा से भर गया। ऋषि मुद्गल जो महीनों की भूख के बाद भी शांत खड़े थे, उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतर रहा है। वह विमान नीलम और हीरों से जड़ा था और उसकी चमक सूर्य के समान थी। विमान से भगवान इंद्र का एक देवदूत उतरा। उसने ऋषि मुद्गल के सामने झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, हे महात्मन, आपकी तपस्या सफल हुई। आपने अपने अक्रोध और संतोष से मृत्युलोक के समस्त बंधनों को काट दिया है। मैं स्वयं देवराज इंद्र के आदेश पर आपको लेने आया हूँ। यह दिव्य विमान आपके लिए है। चलिए, इस नश्वर शरीर के साथ ही स्वर्ग पधारिए और वहां के अक्षय सुखों का भोग कीजिए। ऋषि मुद्गल के चेहरे पर ना तो कोई उत्साह दिखा और ना ही कोई गर्व। उन्होंने अत्यंत सौम्यता से देवदूत की आंखों में देखा, उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवदूत, आपका स्वागत है। जिस स्वर्ग में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, वहां जाने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वर्ग के गुणों और दोषों का निष्पक्ष वर्णन सुनाइए। देवदूत चकित रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने स्वर्ग जाने से पहले उसके दोष नहीं पूछे थे। देवदूत ने विस्तार से बताना शुरू किया, ऋषि श्रेष्ठ, सुनिए। स्वर्ग वह स्थान है जहां पहुंचते ही भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा और मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वहां की वायु सदैव सुगंधित रहती है। वहां नंदन वन की छाया है और अप्सराओं का दिव्य संगीत है। वहां कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है और ना ही वहां किसी की ईर्ष्या की जाती है। वहां केवल आपके द्वारा दिए गए पुण्यों का मीठा फल मिलता है। ऋषि मुद्गल ने पूछा, यह तो हुए गुण, अब कृपया वहां के दोष भी बताएं। देवदूत ने गंभीर होकर कहा, हे मुनि, स्वर्ग का सबसे बड़ा दोष यह है कि वहां नया पुण्य नहीं कमाया जा सकता। स्वर्ग केवल एक उपभोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं। आपने पृथ्वी पर जो पुण्य कमा लिए हैं, स्वर्ग में आप उन्हें खर्च करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी जमा पूंजी खर्च करता है। देवदूत ने आगे बताया, जिस दिन आपके पुण्यों का फल समाप्त हो जाएगा,
उस दिन स्वर्ग के सुंदर वस्त्र और पुष्पों की मालाएं मुरझाने लगेंगी। तब आपको उस दिव्य स्थान से विदा लेनी पड़ेगी और आप वापस पृथ्वी पर आना होगा। वहां रहने वाला हर प्राणी इस चिंता में रहता है कि कब उसका समय समाप्त हो जाएगा और उसे वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। देवदूत की बातें सुनकर ऋषि मुद्गल ने शांत भाव से विमान की ओर देखा और फिर अपनी मिट्टी की कुटिया की ओर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवदूत, जिस सुख के पीछे गिरने का भय लगा रहे, वह सुख कैसा? जो स्थान मुझे नया कर्म करने की अनुमति ना दे, वह तो एक सुंदर जेल की तरह है। मुझे ऐसे स्वर्ग की लालसा नहीं है जो अस्थायी हो। मुझे तो उस स्थान की खोज है जहां जाने के बाद फिर कभी शोक ना करना पड़े और जहां से वापस ना आना पड़े। देवदूत अवाक रह गया। देवदूत चकित था कि जिस स्वर्ग के लिए मनुष्य जीवन भर तरसता है, उसे एक ऋषि ने केवल अस्थायी कहकर ठुकरा दिया। देवदूत ने विस्मय से पूछा, हे मुनि, स्वर्ग से ऊंचा तो कुछ भी नहीं है, आप आखिर कहाँ जाना चाहते हैं? ऋषि मुद्गल ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, मैं उस परम पद की खोज में जाऊंगा जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर इस संसार के चक्र में नहीं आता। मैं केवल पुण्य नहीं, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। देवदूत ने ऋषि मुद्गल को प्रणाम किया और वह उस विमान को लेकर वापस स्वर्ग लौट गए। देवदूत के जाने के बाद ऋषि मुद्गल ने अपनी साधना को एक नए स्तर पर पहुंचाया। अब उन्होंने अन्न के दानों को चुनना भी छोड़ दिया। वे अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया। अब ना उन्हें भूख सताती, ना प्यास, ना ही दुर्वासा जैसे किसी अतिथि के आने का भय या लालसा। उन्होंने ज्ञान योग का सहारा लिया। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर पंचभूतों से बना है और आत्मा अविनाशी है। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में विलीन कर लिया। कथाएं कहती हैं कि कई वर्षों की इस अखंड समाधि के बाद एक दिन ऋषि मुद्गल के शरीर से एक अलौकिक ज्योति पुंज निकला। वह प्रकाश इतना शुद्ध और तीव्र था कि उसने सूर्य की रोशनी को भी फीका कर दिया। ऋषि मुद्गल अब एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें ना स्वर्ग जाने की आवश्यकता थी, ना ही पृथ्वी के बंधनों में रहने की। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। जब ऋषि दुर्वासा को यह पता चला, तो उन्होंने स्वीकार किया कि त्याग की पराकाष्ठा ही मोक्ष का द्वार है। ऋषि मुद्गल ने दुनिया को सिखाया कि संतोष केवल एक गुण नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने वाली सबसे छोटी सीढ़ी है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।